अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर डैट हैज़ टू फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल नीचे देखें, जैसे 2 के फैक्टर हैं, 2 के क्या फैक्टर हैं, 1 एंड 2। 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। इसी तरह 3 भी अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। 5 भी, 7 भी, 11 भी। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। Now what is a composite number? A composite number is a number that has more than 2 factors। यानी कि बच्चों ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में तो आते हैं, उसके अलावा किसी एक और टेबल में भी अगर वो आते हैं ना नंबर, तो इट्स मीन के डैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 देख लें, 4 1 के टेबल में तो और 4 अपने टेबल में तो आते ही आता है, इसके अलावा वो 2 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 6 है, वो 1 2 3 और 6 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि आप इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्स कंप्लीटली निकालने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपको अगर 1 और 6 के अलावा एक और भी फैक्टर पता चल जाए, यानी 2 पता चल जाए, तो इट्स मीन कि ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 8 है, 1 2 4 एंड 8 इसके फैक्टर हैं। यानी 8 1 और 8 के टेबल में तो आता है, उसके अलावा किस और टेबल में आता है, वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। एक भी फैक्टर पता चल जाए तो इट्स मीन के ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 9 है, वो कौन से टेबल में आता है, 1 और 9 के तो आता है, इसके साथ साथ 3 के टेबल में भी आता है। इट्स मीन के ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट, 1 इज़ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। इट्स मीन बच्चों 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है 1। और प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास कम से कम 2 फैक्टर्स होने लाजमी होते हैं। ठीक है, इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की। हमारे पास पहला नंबर है 87। ठीक है, ये 1 और अपने नंबर पे तो जाता है, इसके अलावा देखते हैं ये किस नंबर में आता है। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक हम इसे सोल्व करेंगे। अगर तो ये लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आएगा। अगर 0 एंड 5 है तो 0 और 5 के टेबल में जाएगा। लेकिन इसमें ना 0 है, इसलिए ये 0 10 और 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब इन दोनों नंबर्स को डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं, तो आंसर आएगा 15। अगर ये 3 के टेबल में डिवाइड होगा 3 के टेबल से, तो इट्स मीन कि इसका एक फैक्टर 3 भी है। एक भी हमें फैक्टर पता चल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 91 की तरफ आते हैं। 91 जो है ना तो वो 2 के टेबल में जाएगा, ना वो 5 के और ना 10 के। तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं तो 10 आएगा। इसका मतलब है ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 पे डिविजिबल नहीं है। 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। अगर 2 और 3 के टेबल में भी नहीं आया तो 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। और 7 का रूल ये है कि लास्ट के डिजिट को आप डबल करेंगे, तो 1 को डबल करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और रिमेनिंग जो नंबर होगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले लास्ट के डिजिट को डबल करना है, रिमेनिंग में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर अगर 7 और 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। यानी कि एक इसका फैक्टर 1 और 91 तो है, लेकिन हमें एक और फैक्टर पता चल गया है जो कि है 7। इट्स मीन कि ये भी कंपोजिट नंबर है। अब आ जाते हैं 73 की तरफ। 73 में लास्ट का डिजिट्स इवन नहीं है, तो ये 2 के टेबल में नहीं डिवाइड होगा, 5 पे भी नहीं जाएगा और ये 10 पे भी नहीं जाएगा। इसके अलावा ये 3 में चेक कर लेते हैं। 7 + 3 इज़ इक्वल टू 10। इट्स मीन कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल पे भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 3 है और 4 के टेबल में कहीं भी 3 नहीं आता। और इसी तरह 6 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, अगर ये 2 और 3 के टेबल में नहीं गया। उसके बाद ये 7 के टेबल पे 3 3 या 6, और 7 में से जब आप माइनस करेंगे उसको तो 1 आंसर आएगा, जो कि 7 पे भी डिवाइडेबल नहीं होगा। उसके बाद 8 पे देख लेते हैं। 8 का टेबल सबको बच्चों आता होगा, 8 10 80, और उसमें कहीं भी 73 नहीं आता। 8 9 है, 72 आता है, 73 नहीं आता। 8 के टेबल पे भी नहीं गए। उसके बाद 9 के टेबल में भी ये नहीं आता। अच्छा, इसको कहाँ तक चेक करना है, किस टेबल तक चेक करना है, तो उसके लिए ये रूल है
कि आप 73 के जो करीब का जो स्केयर होगा ना, जैसे कि इसका करीब का 73 के करीब का स्केयर कौन सा होता है? 8 का स्केयर होता है 64 और 9 का स्केयर होता है 81। तो इट्स मीन कि 73 को जिस नंबर का स्केयर इसके करीबी इसके करीब का नंबर आता है ना, जैसे 8 स्केयर का 64 है, 64 73 के करीब है, और अगला कौन सा है नंबर 9 स्केयर है 81। तो इट्स मीन कि 60 और 81 के दरमियान 73 आता है। तो आपने सिर्फ इसको 8 के टेबल तक चेक करना है कि ये 73 8 के टेबल तक या 9 के टेबल तक तो नहीं वैसे, लेकिन 8 के टेबल तक आपने चेक करना है कि 8 तक ये 73 किसी नंबर किसी भी टेबल में आता है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो 73 जो है उसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 73। इट्स मीन ये प्राइम नंबर है। अब 387 पे आ जाते हैं। लास्ट का डिजिट जो है वो इवन नहीं है, 2 के टेबल में ये नहीं आएगा। तो इट्स मीन कि इसको 3 में चेक कर लेते हैं। इन तीनों डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे, 3 + 8 + 7, आंसर आएगा 15। तो ये 3 के टेबल में आता है, सॉरी 18, 8 7 15 और 3 ऐड करेंगे तो 18 आंसर आएगा बच्चों, और 3 6 18। तो इसका मतलब है इसका 1 एंड 387 एक 2 फैक्टर तो हैं, इसके साथ साथ इसका एक और फैक्टर है, वो है 3, वो है 3। इट्स मीन दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं 47 की तरफ। अब 47 का 1 और 47 तो सबको पता है कि है। अब देखते हैं कि इसके अलावा कोई और फैक्टर है। वही रूल, 2 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 5 और 10 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे 4 और 7 10 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 के टेबल पे भी नहीं गया, 4 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 के नहीं जाएगा, 6 के नहीं जाएगा और 7 के भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको डबल करके 4 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब 47 को कहाँ तक चेक करना है, किस टेबल तक आपने चेक करना है? तो 47 के करीब का जो हमारे पास वो है बच्चों, क्या कहते हैं स्केयर, वो कौन सा है? 6 6 36 एंड 7 स्केयर ऑफ 49। तो इट्स मीन आपने इसको सिर्फ 6 के टेबल तक चेक करना है कि 6 रूल तक कि ये 6 पे डिवाइड होता है। अगर नहीं होता है तो इट्स मीन दिस इज़ अ प्राइम नंबर।